मोअज़्ज़िज़ हज़रत अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोअज़्ज़िज़ हज़रत, पिछले तकरीबन 1.5 सालों से जेडीएस और मुसलमानों के बीच दूरियां बढ़ती जा रही हैं। मुसलमान कुछ हाजी कुमार स्वामी से नाराज़ दिखाई दे रहे हैं और कहीं न कहीं कुमार स्वामी जी भी नाराज़ नज़र आ रहे हैं। हालांकि इसमें कुछ एक बातें गलत फहमी वाली हैं। मिसाल के तौर पर एक बात जो चलाई जा रही है मीडिया में, सोशल मीडिया में, हिजाब विजाब का जो स्टेटमेंट था उस पर, हालांकि ये स्टेटमेंट जो है ये सिर्फ 9 सेकंड वाला स्टेटमेंट है जो कि डॉक्टर्ड है। पूरा अगर स्टेटमेंट अगर हम सुनेंगे तो पता चलता है कि क्या बात थी। एस डी कुमार स्वामी जी ने कहा था कि एक मीडिया की जानिब से पूछे जाने सवाल पर कि हिजाब के ताल्लुक से, तब कुमार स्वामी जी ने कहा था कि हिजाब विजाब कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, बल्कि हिजाब के मामले को लेकर जो बच्चियों की एजुकेशन को नुकसान हो रहा है वो असल है। लेकिन आगे की बात को छोड़कर ये जो हिजाब विजाब वाला स्टेटमेंट है इसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। एक और बात जो कुमार स्वामी जी ने नाराजगी वाली बात कही थी, जो कि एक कड़वा सच भी है। 2023 के इलेक्शन के बाद हम सब जानते हैं कि सिर्फ चन्नपटना को छोड़कर सारे जगह पर मुसलमानों ने एक मुश्त कांग्रेस को वोट दिया, जिसकी नाराजगी कुमार स्वामी जी के दिल में थी। किसी पूछे जाने वाले सवाल पर कुमार स्वामी जी ने कहा था कि मुसलमानों ने जो चन्नपटना में वोट दिया वो बीजेपी को हराने के लिए मुझे वोट दिया, क्योंकि वहां पर जो कांग्रेस का कैंडिडेट था बिल्कुल कमजोर था। अगर मुसलमान एक मुश्त कांग्रेस को वोट दे भी देते तो कांग्रेस का जीतना मुश्किल था। उसीलिए कांग्रेस मुसलमानों ने मुझे यहां पर वोट दिया। हालांकि एक कड़वा सच है, हालांकि ये स्टेटमेंट कहना चाहिए था या नहीं कहना चाहिए था ये अलग विषय है। एक और बात कुमार स्वामी जी के ताल्लुक से कही जाती है। एक मीडिया के जरिए पूछे जाने वाले सवाल पर कुमार स्वामी को पूछा गया मुस्लिम सियासत के ऊपर, तो कुमार स्वामी ने जवाब दिया कि मैं मुसलमानों के बलबूते पर सियासत नहीं करता। यानी कि कुमार स्वामी जी का ये कहना था कि मैं किसी कौम के बुनियाद पर सियासत नहीं करता, बल्कि मेरे लिए सब कौमें एक तरह की हैं। खैर, ये जुमला किस तरह से कहना चाहिए था कुमार स्वामी जी को, और ये इंटेंशनली था या गलत अंदाज़े बयां था, ये अलग बात है। हो सकता है ये गलती भी हो, लेकिन आज जब कुमार स्वामी को इन बातों का एहसास हुआ है, आज कुमार स्वामी चन्नपटना इलेक्शन में मुसलमानों के बीच आ रहे हैं, तो मुसलमानों का अव्वलीन फरीज़ा बनता है कि जो आपके पास आ रहा है ये आपके लिए एक मेहमान के सम्मान है, और आपका ये दीनी फरीज़ा है कि आप उसके साथ बगलगीर हो जाएं, सारे गिले शिकवे दूर करें, फिर एक बात नई शुरुआत की बुनियाद डालें। मैं ये बताना चाहूँगा कि कुमार स्वामी जी की वो शख्सियत है जिन्होंने मुसलमानों के लिए बेहतरीन काम किए। जब कुमार स्वामी जी चीफ मिनिस्टर थे तो तकरीबन 666 नए उर्दू स्कूल्स की मंजूरी दी, जिसमें कई एक असातिज़ाओं का तखर्रुर भी हुआ। कई एक कुमार स्वामी जी ने मुसलमानों के ताल्लुक से प्रोग्राम किए। कुमार स्वामी जी वो पहले चीफ मिनिस्टर हैं जो पहली मर्तबा 3 गुना माइनॉरिटी के बजट को बढ़ाया था। इसके अलावा भी उमूमी तौर पर कई एक काम कुमार स्वामी जी ने किए थे, और कई एक कुमार स्वामी जी के वादे भी थे। 2018 में था, 2023 में था। कुमार स्वामी जी का ये वादा था कि जैसे जेडीएस की हुकूमत आएगी तो माइनॉरिटीज के लिए 12वीं तक के लिए पढ़ाई मुफ्त की जाएगी, और कर्नाटक में मुसलमानों के लिए एक यूनिवर्सिटी की बुनियाद भी रखी जाएगी। इस तरह के कई एक वादे थे। बावजूद इनके इन वादों के
मुसलमानों ने जनता दल का साथ नहीं दिया, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एक नाराजगी का सबब बन गया है। खैर, हम सब जानते हैं कि जनता दल ने मुसलमानों के लिए क्या किया। 94 में मुसलमानों के लिए बगैर पूछे देवगौड़ा जी ने 4% रिजर्वेशन दिया। बहुत सारे मुसलमानों की फलाह व बहबूदी के लिए काम किए। मुसलमानों के 18,000 टीचरों का तकर्रुर हुआ। लेकिन ये एक कड़वा सच है, ये एक सच्चाई है कि 94 के बाद में मुसलमानों ने उस तरह से जनता दल का साथ नहीं दिया जिस तरह से देना चाहिए था। 30, 40 या 20 सीटों पर जहां पर जेडीएस के कैंडिडेट की बर्तरी थी, वहां पर मुसलमानों ने साथ दिया और सीटों पर कांग्रेस का ही साथ दिया। हालांकि जिस हिसाब से मुसलमानों के लिए जनता दल ने काम किया था, उस हिसाब से जनता दल का सपोर्ट नहीं रहा, जिसकी बुनियाद पर आज हम देख रहे हैं कि कहीं न कहीं जनता दल पार्टी के दिल में मुसलमानों के लिए थोड़ी सी मोहब्बत कम हो गई है। आज मौका हमारे पास है कि हम दोबारा जनता दल को साथ दें। होना तो ये चाहिए था कि एक मर्तबा कांग्रेस की हुकूमत हो, दूसरी मर्तबा जनता दल की हुकूमत हो। इससे होता ये है कि किसी एक पार्टी की बर्तरी की वजह से डेवलपमेंट रुक जाता है कम्युनिटी का। तो अगर हम दोनों को यकसा साथ दें, जिस तरह से सऊदीया में होता है, जहां पर एक पार्टी इख्तियार में आती है जिसे भरपूर मुसलमानों का साथ मिलता है, फिर अगली बार दूसरी पार्टी है जिसे मुसलमानों का भरपूर साथ मिलता है। अगर हम इस तरह से ऑप्शंस को ओपन रखेंगे, कभी कांग्रेस कभी जनता दल, तो कौम के लिए बड़ा फायदेमंद और सूदमंद साबित हो सकता है। अब चाहिए कि हम दिल बड़ा करें। खासकर चंदपटना के लोगों को मैं आह्वान करता हूं कि दिल बड़ा करके फिर एक बार कुमार स्वामी जी को मौका दें। ये सीट कांग्रेस के हारने से कुछ कांग्रेस हुकूमत को नुकसान नहीं है, लेकिन जनता दल को अगर आप वोट देंगे तो यकीन जानिए ये जो दिलों की दूरियां बन गई हैं, ये दूरियां मिट जाएंगी। ये स्टेट के लिए और कौम के लिए बेहतरीन साबित हो सकता है। आपने मुझे सुना, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।